घोसी लोकसभा सीट से राजीव राय की जीत हो चुकी है और ऐसे में उनके स्वागत में ये लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मैम, जीत को लेकर के क्या कहेंगी आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ से। आप मेरे ज़्यादा आप लोग मेहनत किए जी, दिन रात एक किए आपने। ये अपने मीडिया के थ्रू सबको दिखाया है, नहीं सही प्रत्याशी काम करने वाला प्रत्याशी, फेंकू प्रत्याशी नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, आप पत्रकार बंधुओं को। क्या मुख्य वजह हो सकती है जीत की? विकास, जैसे देखिए ओवर घमंड जो होता है ना, तो रावण का टूट गया था, तो ये घमंडी बीजेपी वाले, अब इनका घमंड, अब सबकी औकात सबको पता चल गई है कौन कितने पानी में है। चाहे वो बहन जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो योगी जी हो, तो सबको समझ में आ गया है सबकी औकात कि कौन कितनी। जनता का जब दिमाग सटकता है ना, तो बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आंकड़ा था कि लोग कह रहे थे कि 25 से 30-40 हज़ार वोट से लीड होगी, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा आप लोगों ने जीता है लगभग। ये सिर्फ जनता की जीत है, जनता झेल रही थी चीज़ों को। हाई लेवल के लोग तो भाई ठीक है, अपना कर ही रहे थे गुजारा कहीं ना कहीं से, लेकिन सबसे ज़्यादा पीड़ित निचले लोग के तबके के लोग थे, परेशान थे, पीड़ित थे, युवा परेशान थे, महंगाई से परेशान थे, बेरोजगारी से परेशान थे, नौकरी नहीं थी 10 साल से आज। तो ये उनके मुंह पे तमाचा है। घोसी में देखा जाए तो लोग कह रहे थे कि अरविंद राजभर की अगर हार का सबसे मुख्य कारण है तो उनके पिताजी का बड़बोलापन है। क्या कहेंगे? मंगरू के टंगरू चले गए, मंगरू के टंगरू चले गए। मैंने बोला ना, घमंड बड़े बड़े लोगों को ले लेता है। अगर पोलाइटली, जैसे बाप का तो बेटे को भुगतना ही पड़ता है, सबक सिखा दी जनता। उपचुनाव का मैंने आप लोगों को पिछले बार भी बोला था कि उपचुनाव जनता लड़ी, जहाँ भी जनता लड़ेगी, रिजल्ट विपक्ष के पक्ष में नहीं आ सकता। प्रकाश राजभर क्या सोच सकते होंगे इस वक्त? क्या आप उसे आप कैसे देखते हैं? अब जाके अमित शाह के गोदी में जाके फिर से कोरा में बैठ जाए, जाके उनके कोरा में फिर से बैठ जाए। क्षत्रिय समाज को लेकर के काफी यहाँ पर उतार चढ़ाव था कि 21 पाले में फिर बैठेगा। हर जाति तबके के लोग इस बार राजीव राय जी को वोट किए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बीजेपी वाले वोट नहीं किए हैं। बीजेपी वाले ही भले ही फ्रंट पे नहीं आए, लेकिन बैक से उन्होंने वोट कराया है, क्योंकि वो भी सही लोगों को चुनना चाहते हैं कि सही इंसान आए और अपने जनपद का विकास करे। पिछली बार चुनाव को लेकर के काफी ग्राफ गिरा है, बहुत ज्यादा का अंतर है एनडीए के पाले में। इसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? इसका मतलब यही वजह है कि भाई कोई भी उड़ के आ जा रहा है, कहीं से भी चेंज करके हो जा रहा है, इस पार्टी से उस भाई गाली गलौज करता है। इसका क्या भरोसा? अभी देखिए ना, अभी थोड़ी देर बाद फिर गाली देना शुरू करेगा। जश्न की क्या तैयारी है? अभी तो सब मिठाई लड्डू वड्डू बन रहे हैं और देख ही रहे हैं, सब लोग ऐसे ही मजा करेंगे, सब लोग खुशी मनाएंगे। चलिए सर, क्या कहेंगे जीत को लेकर के? जीत दिव्य जीत है और जनता की जीत है। और युवाओं ने जो बेरोजगारी को लेकर के परेशान थे, उन्होंने इसको जनादेश के रूप में दिया है राजीव राय जी को। 10 साल सुख दुख में जनता के रहना, और लगातार जो है वो, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो बाढ़ हो, हमेशा जनता के लिए ये खड़े रहे। दूसरी तरफ एक आदमी ऐसा था जो फ्लाइट से आया, जैसे टूरिस्ट हो, एक नहीं कहते कि मेला घूमने कोई आया मेला घूम के निकल जाए। तो अरविंद राजभर तो पहले से ही मेला घूमनी थे। एक बार बांसडी घूम के निकल चुके थे, दूसरी बार शिवपुर घूम के निकल चुके थे, तीसरी बात घोसी की जनता जानती थी कि मेला घूमने ही आया है, तो मेला घूम के निकल गए, क्या फ़र्क पड़ता है। जनता अपने नेता के साथ थी, जनता अपने जननेता के साथ थी। ये जीत राजीव राय जी को एक जननेता के रूप में यहाँ उभारेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी द्वारा किए गए जो विकास के कार्य थे, जो चिन्ह पर चल करके घोसी का विकास करें। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर जीत को लेकर के? पूर्वांचल की माटी का कुछ तासीर ही ऐसा है, जंगे आज़ादी से लेकर के और आज़ादी के बाद जब नेहरू का तूफान चल रहा था, कांग्रेस का तूफान चल रहा था नेहरू के नेतृत्व में, तो भी पूर्वांचल के साम्यवादियों और समाजवादियों ने उस तूफान को रोकने का काम किया। और आज जब मोदी के नेतृत्व में लूट और झूठ का तांडव नृत्य हुआ है, तो घोसी की जनता ही नहीं, पूरे पूर्वांचल की जनता सीना तान करके उसके लूट और झूठ के खिलाफ जनादेश देने का काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।